का इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में। सो सुरेश जी कुछ बताइए कि क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, क्योंकि आप यूपी के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। नहीं, इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सिमिलर टू आईपीएल, क्योंकि जब हम 2008 में खेलते थे वी शेयर लॉट ऑफ बॉन्डिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे इतने बड़े बड़े यहाँ पे महारती हैं, सिंगर हैं, उनसे अगर वो सीखेंगे, वो बच्चे आके गाना गाएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें काफ़ी सारा सिंगिंग कंपटीशन है, काफ़ी सारे लेजेंडरी लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव और जीटीवी पे आने वाला है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। एंड सुरेश सर, आपका और म्यूजिक का नाता बहुत अलग है। आपको भी सॉन्ग्स बहुत पसंद है। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर लाइकिंग ऑफ सॉन्ग्स? नो, आई लाइक ओल्ड सॉन्ग। एंड जब हॉस्टल में थे लखनऊ में, तो काफ़ी इतना रैगिंग वैगिंग होता था, तो इतना मतलब कॉन्सेप्ट मुझे कुछ सुर का या कुछ नहीं था। मेरे ब्रदर हैं नरेश रैना, वो काफ़ी मतलब रिलीजियस सॉन्ग गाते हैं वो, तो घर का माहौल वैसा था सिंगिंग का। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को गाना सुनना चाहिए, हर आदमी को गाना गाना चाहिए, क्योंकि सबका जो जो तरीका है इन्जॉयमेंट करने का, स्विच ऑफ करना है। स्पेशली हम इतने साल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें स्विच ऑफ करना आना चाहिए। एंड क्रिकेट के बाद जब भी टाइम मिलता है, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे गाने होते हैं जो सुरेश रैना जी गुनगुनाते रहते हैं, फेवरेट सॉन्ग? जैसे कि आपने बताया कि ओल्ड सॉन्ग, तो अगर आप कुछ बता सकें नहीं, कि किशोर दा के गाने हैं और रफ़ी साहब के गाने हैं, और यूपी से हैं। अभी गाज़ियाबाद में कभी प्रैक्टिस करते हैं, तो बीच में काफ़ी मतलब फार्म हाउस पे रहते हैं, तो उधर बड़ा वैसे कॉन्सेप्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करके यू वांट टू रिलैक्स। कभी कभी वो बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। आप खेलते हो, इतना फिजिकल फिटनेस होता है वो। जिम में रहते हो तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक सुनते हो। फैमिली के साथ रहते हो तो अलग होता है। अभी बेटी है, बेटा है, तो उनके साथ रहते हो तो आपको वो ये सब टीवी पे जो चलता है, पेपा पिग है या फिर डोरेमोन है, वो अलग रहता है वो। तो जब आपका टाइम होता है, तो एवरी मैन और एवरी पर्सन शुड नो कि कैसे इन्जॉयमेंट करना है, कैसे स्विच ऑफ करना है वर्ल्ड से, कि आप अपने अंदर से जान सके, अपने आप को एंजॉय कर सकें। सुरेश, यूपी एक के सवाल। अभी अपने देश में बहुत सारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है फार्मर्स इशू को लेकर। सचिन तेंदुलकर ने भी इस बारे में अपनी राय दी है। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है? सर, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता, सॉरी। एंड यूपी के, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर से, कैसी कोई ऐसी यादें, जैसे कि आपने बताया कि जब आप क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं मुरादाबाद, ऐसी कोई गाजियाबाद, तो ऐसी कोई यादें हैं जो आप शेयर करना चाहें यूपी के नहीं, साथ? बहुत गाने इंडियन ड्रेसिंग रूम में थे, वर्ल्ड कप खेल रहे थे और भी वीरू भाई के साथ गाते थे। और हमारे सचिन तेंदुलकर बहुत शौकीन है गाने के वो। तो अभी जनरेशन, जब हम दूसरी जनरेशन खेले, वहाँ पर अलग है, अलग हिप हॉप है, रैप है, वो अलग। तो हर जनरेशन में अलग सॉन्ग है, हर जनरेशन में एक अलग प्रोसेस होता है खेल का वो। तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे आप इन्जॉय कर रहे हो म्यूज़िक, वो इंपॉर्टेंट है वो। आप भी सुनते होंगे कुछ अलग टाइप के गाने, आपको जब ऑफिस है या कुछ भी, सबका अलग है वो। तो आई थिंक एवरीवन शुड एन्जॉय द लाइफ, क्योंकि एक लाइफ मिली है, तो एवरी शुड हैव ए लाफ। कल से टेस्ट चालू है, सो आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि लास्ट टाइम जिससे हमने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से डिफीट किया, एंड पूरे विश्व में भारतीय क्रिकेट टीम की चर्चा हो रही है। सो कल से टेस्ट चालू है इंग्लैंड। नहीं, आपकी इंडियन तरफ से टीम कुछ को बहुत विश? बहुत शुभकामनाएं, और मुझे लगता है ये ट्रेस बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में उनको डोमिनेट करके आए हैं। और इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ होने वाली है, दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं। इंग्लैंड अभी अच्छा प्रिपरेशन करके आया है श्रीलंका से, और विराट कोहली कमिंग बैक टू द स्क्वाड, मुझे लगता है कि बहुत अलग, थोड़ा डोमिनेटिंग होने वाला है वो। अहमदाबाद का विकेट है, फिर उसके बाद चेन्नई में वो 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अभी टीम ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है, तो आई थिंक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है ये। एंड आईपीएल की आप बारे में आप अगर कुछ बता सकें, कैसी चल रही है आपकी तैयारियां, क्योंकि इस बार हमने मिस किया, एंड इस बार आने वाले आईपीएल ये हमारा कैंप लगने वाला है अभी चेन्नई में, फिर स्टार्ट होगा आई थिंक 14 या 13 को, भी ऑक्शन के बाद पता चलेगा सर। Sir, how does it feel to be a part of Edora UP team? नहीं, एडोरा एंड आई मेट आकांक्षा, शी इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब। एजुकेशन का इतना अच्छा कर रहा है। जब आप खेलते हो इतना कुछ, एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो आई थिंक शी इज़ डूइंग ए फंटास्टिक जॉब। एंड आई जस्ट वांट टू से कि वो जो एजुकेशन है, और हिंदी में है वो, तो मुझे लगता है कि वो जो एजुकेशन शी इज़ डूइंग, तो आई थिंक बहुत सारे गरीब घर के बच्चों को, बहुत सारे उन लोगों को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो गया है, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर, एंड शी इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। सर, अपनी टीम यूपी दबंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे एक एक मेंबर को? दबंग ही टीम है सर, आपने खुद ही बोल दिया है वो। और सलमान अली साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, अंकित भाई हैं उधर अच्छे हैं, और हमारी जो ओनर हैं शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। और मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। वो यूपी दबंग डेफिनेटली विल डू रियली वेल।
थैंक यू सर। नाउ हियर थोड़ा सा क्रॉस पे यहाँ पर विजुअल्स सिर्फ विजुअल्स लेंगे। स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट। Pictures together. रुक जाओ भाई साहब, पासिंग मत करो भाई। हेलो सर, ऑन द राइट। नाइस, क्या नाइस भाई, अरे नाइस पोज, नाइस पोज। करण इधर भी, इधर भी। ओके, थैंक यू। अरे ये साइड, ये साइड। सोलो थैंक यू जी। इधर भी Which one? With him? Okay. Yeah. So what? Hi. Okay. Okay. हाँ come. आकांक्षा जी, So tell us something आपकी टीम के बारे में हमें कुछ बताइए. Which team is this or how excited are you? So we're from the UP Dabangs team, Eduara UP Dabangs, and we're very excited to be here today. Yeah, what else? Yeah, and tell us something about your team. कितनी excited हैं आप लोग? हम बहुत excited हैं, हम बिल्कुल जीतने वाले हैं, and we're really super charged to do that. And And she's a great motivator. She's been supporting all the players. yes. और यूपी की बेटी हैं और मुझे लगता है जी, कि मैं she's यूपी से हूँ. Yeah. बहुत अच्छा एजुकेशन का भी काम कर रही हैं. एंडोरा जो लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, और इनके आने से जोश है और जुनून है, और ये यंग ओनर हैं. शी लुक वेरी प्रिटी. तो मुझे लगता है कि हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा. आकांक्षा, कौन-कौन है आपकी टीम में और किस तरह से सारी चीज़ें प्रिपरेशंस एंड ऑल फॉर जी, तो हमारी टीम में अंकित तिवारी जी हैं, पायल देव हैं और सलमान अली हैं. एंड वी आर रियली एक्साइटेड. वो हमारे कंट्री के सबसे टैलेंटेड लोग हैं. एंड हमने बहुत प्रेपरेशन की है, हमने मीटिंग्स की हैं टू डिसाइड द सॉन्ग्स वी वांट, एंड वी आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीजन. एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड रियली सुपर चार्ज, एंड होपफुली यू विल सी अस इन द फाइनल्स. Ma'am, what are the common values between Ediora and Indian Pro Music League? So between Eduora and Indian Pro Music League, I think one is that music goes to the heart, and I think education is something that every parent wants to go to their child's heart and their brain. It's something which is very close to everyone, and ever since you're born, आपके parents आपको education देना चाहते हैं, and संगीत is something जो आप बचपन से ही सुनते हो. तो both these things really form your personality. एंड आई थॉट कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन तो बहुत ही उनको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन संगीत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर ये दोनों चीज़ों को साथ में डाल दिया जाए तो वी कैन गेट मैजिक आउट ऑफ इट, और इंडिया को समझ में आएगा कि एजुकेशन और म्यूज़िक को साथ डाल के एवरीवन कैन रीच अ न्यू लेवल. तो अभी तक क्या आपने सुरेश रैना जी को अपने मतलब गाने से कब एक भी लाइन क्या आपने सुना सुन मैं सकते हैं? गाती नहीं. नहीं सर, नहीं, मैंने सुना है, अभी हम लोग का हुआ था वो. हाँ, मैं सुबह इनको सुना रही थी. She did like it. हमारे लिए few lines जो आपका फेवरेट ये बहुत नहीं, अच्छा वो तो गा- 26 इसीलिए तारीख को हाँ, आना मुझे पड़ेगा पता है. आपको. 26 को सुनना पड़ेगा. 26 को स्टार्ट हो रहा है वो. अगर आप 26 तारीख को आएंगे और हमारा शो देखेंगे तब आपको सुनने को मिलेगा. ये हमारा सीक्रेट वेपन है. ये उनके फैंस को अभी अगर few lines अगर आई नो बट जो नहीं, अभी दोबारा प्रैक्टिस हो गई ना, अभी रिहर्सल करके आता हूँ, फिर सुनाता हूँ. थैंक यू थैंक यू.